हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का ईवीएस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 ट्रैवलिंग टाइम तक किया था। इस वीडियो में करते हैं चैप्टर नंबर 14 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 14 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स पेड़ पौधे, उनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, पूरे प्लांट का जो किंगडम है। इस चैप्टर में हम पूरा प्लांट के ऊपर पढ़ेंगे कि प्लांट कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स के प्लांट्स हम देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके टाइप्स और उनके यूजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। सो पूरा प्लांट के ऊपर ये चैप्टर है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कलर द गिवन पिक्चर्स ऑफ दीज ट्रीज। ये जो ट्रीज के पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं ना, इसमें आपको ब्यूटीफुली कलर करना है। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर को रीड करने की तरफ। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स जो है हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम जो है अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे सब देखते हैं। दे मेक आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि यही पौधे हैं, यही प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जो हमारे सराउंडिंग को, यानी हमारे चारों तरफ को जो है बहुत ही हरियाली, ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, सो प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेचर इतना ब्यूटीफुल प्लांट्स की वजह से है। तो अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हेड, माउथ, नोज, वैसे प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अभी पार्ट्स को देखते हैं। देखिए, अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। एक प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा है ना, जो जमीन के ऊपर है, उसको हम शूट बोलते हैं, और इस जमीन के नीचे के पार्ट को हम रूट बोलते हैं। तो ये है मेन टू पार्ट्स। ठीक है, कैसे? ऊपर का जो सारा हिस्सा है ये हो गया शूट, और मिट्टी के नीचे जो हिस्सा है वो हो गया रूट। ठीक है, द रूट इज बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड मतलब ये जो ग्राउंड है ना, उसके नीचे के सारे पार्ट को क्या बोलते हैं, जो उसकी जड़ होती है उसे रूट बोलते हैं। और शूट होता है अबाउ द ग्राउंड। अबाउ मतलब ग्राउंड के ऊपर, ये पूरा पार्ट होता है शूट। ठीक है, इट इज मेड, और ये जो शूट है वो बनता किससे है? स्टेम से, ब्रांचेस से, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, तो यही है पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम्स कौन से होते हैं? ये जो बीज से जा रहा है ये हो गया स्टेम, है ना। देन ये पत्ते हो गए लीव्स, देन ये फ्रूट, और उसके बाद ब्रांचेस, जो पतली पतली डालियां है ना, जो स्टेम से निकलती है, वो सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड फ्लावर्स आपको पता है, फूल और फ्रूट्स। ठीक है, तो ये होते हैं सारे पार्ट्स जो प्लांट के हम देखते हैं। ठीक है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, लीव्स और स्टेम और पतले पतले ब्रांचेस, और बाकी जो मिट्टी के नीचे है उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि बैनियन ट्री है हमारा नेशनल ट्री। इट कैन लिव फॉर ओवर 100 ऑफ ईयर्स। तो जो बैनियन ट्री है ना, वो हमारा नेशनल ट्री है, और उसकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी होती है, वो 100 ईयर्स तक जीती है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारा नेशनल ट्री भी है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में, यही है हमारा बैनियन ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है ट्रीज। ट्रीज मतलब क्या? जो सारे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़। ठीक है, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो प्लांट्स जो है अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग उनका साइज होता है। कुछ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं ना, साइज में भी अलग अलग होते हैं। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विथ थिक ब्राउन स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। और ट्रीज कौन से होते हैं? जो पेड़ होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट है वो नहीं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं। जिनका जो स्टेम है, स्टेम मतलब उनका जो तना है ना, जो मोटा सा ब्राउन कलर का होता है ना, तो बड़े बड़े प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। They live for many years, और वो कई सालों तक जीते हैं, है ना। जैसे कि पीपल का पेड़ देखिए, द नीम का पेड़, और ये है बैनियन ट्री, हमारा नेशनल ट्री। तो यहाँ पे ट्रीज के बारे में बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट कौन से हैं, वो है श्रब्स। श्रब्स कौन से होते हैं? श्रब्स आर द बुशी प्लांट्स विथ हार्ड ब्रांच्ड स्टम्प। तो श्रब्स वो होते हैं जो पेड़ जितने बड़े नहीं होते और बहुत ही घास जैसी छोटी भी नहीं होती, जैसे कि हिबिस्कस,
हिबिस्कस, देन मेहंदी का पेड़, ये सब आपने देखा। ये एकदम ट्री के तरह पेड़, बड़े बड़े पेड़ तो नहीं होते और ना कि बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, तो ये एकदम बीच में आते हैं और उनको हम श्रब्स बोलते हैं। ये बुशी प्लांट्स होते हैं, मतलब वो एक ग्रुप में होते हैं, जैसे घने घने झाड़ियाँ वगैरह होते हैं ना, जो उन सबको हम श्रब्स बोलेंगे। और ये है रोज का प्लांट, ठीक है। तो ये होता है श्रब्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स। तो हर्ब्स कौन से होते हैं? जो श्रब्स से भी छोटे होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वीक ग्रीन स्टम्प्स। सो हर्ब्स कौन से होते हैं? स्मॉल प्लांट्स, छोटे से प्लांट्स जिसके स्टेम, उनके जो स्टेम है ना, बहुत ही वीक होते हैं, नाजुक होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। वो ब्राउन भी नहीं होते, बहुत ही हल्के से छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। दे लिव ओनली फॉर 1 सीजन, और ये बहुत लंबे जीते भी नहीं है, बस एक सीजन के लिए जीते हैं। यानी जो गर्मी का पौधा है, गर्मी में ही आके फिर खत्म हो जाता है और सर्दियों में अलग निकलते हैं, है ना। तो ये जो है मौसम के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिंट, जो पुदीना का पौधा होता है, आपने देखा होगा अगर कोई गार्डनिंग करता है तो कितने छोटे छोटे पौधे होते हैं। देन कोरिएंडर, जो धनिया का पौधा लगाते हैं लोग, और तुलसी का पौधा, है ना। तो ये सब जो प्लांट है इनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके स्टेम्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं और पतले होते हैं। सो ये होते हैं हर्ब्स। तो बस इतना समझिए, जब मिट्टी से धीरे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जिनकी स्टेम बहुत ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं होती, तो वो सारे हर्ब्स होते हैं। और जो थोड़े और बड़े होते हैं, जिनकी स्टेम्स ब्राउन हो जाती है, लाइट भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब वो श्रब्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, देखिए नाम में ही पता चल रहा है, क्लाइंब करना मतलब क्या है? चढ़ना, है ना। तो ऐसे पौधे जो किसी के सपोर्ट में चढ़ चढ़ कर ऊपर जाते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। कुछ पौधों को ग्रो करने के लिए वो लकड़ी लगाते हैं, या फिर विंडोज के सहारे भी कुछ पौधे चढ़ जाते हैं, तो उन पौधों को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स, उनके जो स्टेम्स हैं वो भी वीक होते हैं और ग्रीन होते हैं। ग्रीन होते हैं मतलब वो ब्राउन भी नहीं होते, बहुत ही वीक स्टेम होती है उनकी। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वो खुद से अपने आप से खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, वो अपने आप मिट्टी से, ज़मीन से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनके लिए हमें कुछ रख के देना पड़ता है, कोई स्टेक, कोई लकड़ी, है ना। तो उसी पर वो घूम घूम कर ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि प्लांट हमारे एयर को बहुत क्लीन कर देता है और उन्हें कूल कर देता है, मतलब ठंडा रखता है हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को, और फ्रेश रखता है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, लगाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स दिए हैं। मनी प्लांट एक क्लाइंबर है, ग्रेप वाइन, है ना, जो ग्रेप है, अंगूर का जो पौधा होता है वो एक क्लाइंबर है। देन पी प्लांट, जो मटर का पौधा होता है, पी का, ग्रीन पीस का। तो ये है एग्जांपल्स क्लाइंबर्स के। अब आगे देखिए, टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। नेम द ट्रीज, ट्रीज के नाम लिखने हैं। तो लीव्स आर यूज्ड एज प्लांट्स। क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे प्लांट्स नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ट्री हुज लीव्स आर यूज्ड टू कीप इंसेक्ट्स अवे। कौन सा ट्री है जिसके पत्तों से हम इंसेक्ट्स को दूर कर सकते हैं? तो वो है यूकैलिप्टस, ठीक है। तो यूकैलिप्टस लिख देते हैं। और कौन सा ट्री है जिसके लीव्स को हम यूज करते हैं हट्स के रूफ बनाने के लिए, मतलब झोपड़ियों की जो छत होती है वो कौन से पत्तों से हम बना सकते हैं? तो वो है कोकोनट लीव्स, ठीक है। जो कोकोनट ट्री का जो लीव्स होता है ना, उससे हम रूफ भी बना सकते हैं, छत भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रीपर्स। तो जैसे कि क्लाइंबर्स पढ़े थे, पतले से होते हैं, किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही होते हैं क्रीपर्स, ठीक है। देखिए, क्रीपर्स आर प्लांट्स विद हेवी फ्रूट्स। क्रीपर्स भी ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं, तो वो अपने फ्रूट्स को उठाकर एक बड़ा सा प्लांट नहीं बन पाते, ऊपर की तरफ नहीं जा पाते। वो मिट्टी में लेटे लेटे से ही पौधे होते हैं। दे ग्रो अलॉन्ग विद द सॉइल, ठीक है। तो वो सॉइल में ही नीचे पड़े पड़े से पौधे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वाटरमेलन कैसे होता है, पंपकिन कैसे होता है ना। ये दो एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के, ठीक है। तो ये जो है ऊपर की तरफ नहीं उड़ते। सो अभी हमने सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े, ट्रीज,
तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होता है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है, तो ये है 5 टाइप्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स जो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट के फायदे क्या हैं? ठीक है, तो प्लांट्स के देखिए बहुत सारे फायदे हैं, अनलिमिटेड है ना। वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती है। देखिए वुड मिलता है, लकड़ी है ना, लकड़ी से सारे फर्नीचर्स बनते हैं। और परफ्यूम और सोप, हम जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते थे, जो खुशबू के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो वो सब हमें फ्लावर से मिलता है। और फ्लावर कौन देता है? प्लांट देता है। तो प्लांट के यूजेस है ये भी। देन हम क्या क्या पीते हैं? देखिए कॉफ़ी, टी एंड कोका, ये सब क्या है? ये भी प्लांट से ही मिलते हैं, है ना। तो देन और क्या होता है? दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन, देन पल्सेस, दालें जो हम डेली खाते हैं घर में। देन ऑयल बनता है, तेल बनता है। देन उसके अलावा फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देता है, जूट। सो जूट भी एक मटेरियल है जो प्लांट से मिलता है, जिससे कि बैग्स बनते हैं, पर्स बनता है ना। ऐसी जो चीज़ें बनती है, जो ब्राउन कलर का जो बोरी वगैरह होता है ना, तो ये सारा जूट से बनता है और ये भी हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन जो रुई है, ठीक है, तो कॉटन से बहुत सारे कपड़े भी बनते हैं, हमारे जो समर क्लोथ्स होते हैं। तो इन सभी के लिए हम जो है प्लांट्स और ट्रीज पर डिपेंडेंट है ना। और मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, वही हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं प्लांट्स के। सो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड। तो चलिए देखते हैं एक छोटे से बीज से, सीड से प्लांट ग्रो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। सबसे पहले हम सीड लगाते हैं मिट्टी के अंदर, फिर उसमें से थोड़ा सा निकलता है पत्ता सा ऊपर की तरफ, तो वो सीडलिंग कहलाता है। उसके बाद फिर वो और ऊपर आता है, तो उसे हम सैपलिंग बोलते हैं। सैपलिंग होता है जो कि एक छोटा सा पौधे की तरह दिखने लगता है। देन लास्ट में वो ऊपर जाकर प्लांट बन जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादातर जो प्लांट है वो बीज से ही उगते हैं, बीज से ही निकलते हैं। और इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? अ सीड नीड्स एयर, हवा चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक नया पौधा बनने के लिए ये सारी चीजें होंगी, तभी जो है प्लांट ग्रो करेगा। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमें जो है पूरा अच्छा ध्यान रखना चाहिए सारे पेड़ पौधों की जो हमारे चारों तरफ हैं। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि सारे एनिमल्स, जानवर और हम ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, हम लोग, ठीक है, हम सभी जो है डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर। डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी तरीके से हो, हम प्लांट और ट्रीज के बिना नहीं जी सकते, है ना। तो हमें जो है प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सारे पौधे जो पानी में उगते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो लोटस होता है और वाटर लिली, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो वाटर प्लांट्स को हम एक्वाटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। तो यही आपका चैप्टर था पूरा प्लांट्स के ऊपर। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल। तो सॉइल के नीचे का पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो वो है रूट, है ना। बिलो द सॉइल मतलब सॉइल के नीचे प्लांट का क्या होता है? रूट होता है। देन अ प्लांट नीड्स दिस टू ग्रो। प्लांट को क्या क्या जरूरत होती है ग्रो करने के लिए? ये सारी चाहिए, है ना। एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सभी चाहिए। तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। प्लांट्स विच लिव ओनली फॉर वन सीजन। सिर्फ एक मौसम के लिए वो जीता है, एक सीजन के लिए, एक टाइम के लिए। तो वो कौन सा प्लांट है? वो है हर्ब्स, है ना, जो सबसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास की तरह, उतनी छोटी छोटी हाइट होती है जिनकी। देन इट इज अवर नेशनल ट्री। हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? बैनियन ट्री। तो हम बैनियन ट्री को मार्क कर देते हैं। अब आगे क्या करना है? देखिए 2 एग्जाम्पल्स देने हैं इन सब के। तो हमने अभी पूरा चैप्टर में पढ़ा था, जो बुक में है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। हर्ब्स के 2 एग्जाम्पल्स जैसे मिंट, कोरिएंडर। देन श्रब्स के 2 एग्जाम्पल्स रोज, हिबिस्कस, ठीक है, जो फ्लावर प्लांट्स हैं। देन ट्रीज के एग्जाम्पल्स कुछ भी लिख सकते हैं, नीम ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री। देन क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? मनी प्लांट लिख सकते हैं, ग्रेप वाइन लिख सकते हैं, ठीक है, जो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा। देन क्रीपर्स, पंपकिन एंड वाटरमेलन, ठीक है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट को आपको लेबल करना है। लेबल करना मतलब उनका नाम लिखना। तो सबसे पहले इस
प्लांट को ब्यूटीफुली कलर करिए और उसके बाद हर पार्ट का नाम लिखिए, जैसे कि ये फ्रूट है प्लांट का, देन ये प्लांट के लीव्स हैं, देन यहाँ पे ब्रांचेस हैं, देन यहाँ पे ये स्टेम है और ये रूट है। ठीक है, तो आपको ऐसे लेबल भी करना है। अब आगे पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है, उनको सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्लांट से मिलते हैं जो लीव्स है ना, तो यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ये बोतल हमें प्लांट से नहीं मिलता, ये केमिकल से बनता है। देन कॉफ़ी बीन्स, टी कॉफ़ी, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। देन ये हनी है तो हनी बी से मिलता है। देन फर्नीचर प्लांट से मिलता है क्योंकि प्लांट ही हमें लकड़ी देता है। देन परफ्यूम भी प्लांट से मिलता है। इरेजर, रबर भी प्लांट से मिलता है क्योंकि रबर का पेड़ से हमें रबर मिलता है और उसी से इरेजर बनता है। देन एग्स हमें प्लांट से नहीं मिलता, ये एनिमल फूड है। ठीक है, देन ये क्या है, एक प्लास्टिक का बॉक्स, ये भी हमें प्लांट से नहीं मिलता। देन ये मीट है ना, तो ये भी प्लांट से नहीं मिलता, ये भी एनिमल फूड है। तो आपको ऐसे मार्क करना है वो चीज़ें जो प्लांट से मिलती है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या होते हैं? Herbs are the small plants that have weak and green stem. Then next number 2, what does a seed grows into? एक seed जो है क्या बन जाता है grow करके? A seed grows into a plant. ठीक है, एक plant बन जाता है। Which are two main parts of plant? दो main part कौन से हैं plant के? एक है root और दूसरा है shoot. ठीक है, मिट्टी के नीचे root और मिट्टी के ऊपर का part shoot. Then why should we grow more plants? हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants क्यों उगाने चाहिए? We should grow more plants because plants make our air clean, cool and fresh. ठीक है, जो कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब आगे यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं। देखिए, इट मेक्स अवर टी स्वीट, जो हमारी चाय को मीठा बना देता है, वो कौन सा प्लांट है? वो है शुगर केन, क्योंकि शुगर हमें शुगर केन से मिलता है। और हमारा नेशनल फ्लावर लोटस, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, फलों का राजा आम होता है। देन ट्री विथ 1000 यूसेस, कौन सा ट्री है जिसके हजारों गुण है, 1000 यूसेस हैं? तो वो है कोकोनट ट्री। ठीक है, तो कोकोनट ट्री लिख देते हैं। वी गेट फाइबर फ्रॉम दिस प्लांट, तो कौन सा है? तो आंसर है कॉटन प्लांट। फाइबर मतलब कपड़े। ठीक है, तो कपड़े किससे मिलते हैं? कॉटन से मिलते हैं, तो कॉटन प्लांट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि अगर आपने एक बॉय को देखा कि वो पेड़ पे ऐसे स्क्रैच कर रहा है, मतलब कभी कभी लोग पेड़ पे ऐसे किसी चीज़ से स्क्रैच करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे? तो उसका आंसर क्या होगा कि हम उनको स्टॉप करेंगे। वी विल स्टॉप देम, और हमें उन्हें बताएंगे कि स्क्रैच करने से पौधों को भी चोट लगती है ना, वो भी उनकी ग्रोथ में भी इफेक्ट होता है। देन अगर आपने एक छोटा सा सैपलिंग देखा, सैपलिंग मतलब जो सीड से ग्रो होता है, छोटे छोटे प्लांट्स, और वो सूख रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली उन्हें पानी देंगे। देन नेक्स्ट, इफ यू सी योर फ्रेंड, अगर आपने एक फ्रेंड को देखा कि वो पेपर को फाड़ रहा है और वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें बताएंगे कि ये जो पेपर है वो बहुत सारे ट्रीज को कट करके बनता है, तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन आपकी मदर ने अगर सीड्स को जो है फेंक दिया डस्टबिन में उसके फ्रूट्स को खाने के बाद, तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी मदर को बोलोगे कि वो जो सीड्स हैं उन्हें गार्डन या किसी पार्क में डाल दे, ताकि वो जो है न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाए, है ना, क्योंकि सीड्स जो है अपने आप भी कभी कभी ग्रो हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।